आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण से समास। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी ये इंक्लूड है। ठीक है, समास का अर्थ होता है एक हो जाना। ठीक है, यानी मिलना। तो इसमें क्या होता है कि संधि की तरह यह भी जुड़ता है, लेकिन संधि में क्या होता है तो वर्ण का मेल होता है और समास में पद का मेल होता है। अब रही बात कि पद किसको कहेंगे, तो जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को ही पद कहा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पद का जब संयोग होता है तो उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसका एक और भी डिफिनीशन है कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो इनके मिले हुए संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। यानी इसमें विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और ये शब्द जो है आपस में मिल जाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। इस तरह से ये 6 भेद हो गया। ठीक है, और सबका अलग अलग हम लोग डिफिनीशन एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं तत्पुरुष समास पे। तो तत्पुरुष समास में कहता है कि जो प्रथम पद होता है वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि अंतिम पद प्रधान होता है। यानी जिन दो पदों को जोड़ते हैं तो पहला जो रहेगा वो प्रथम पद कहलाएगा। जैसे आपका दिया है एग्जाम्पल तत्पुरुष समास का, तो इसमें अभी तत्पुरुष का टोटल एक एक करके जो भेद है उसी का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं शत्रु को मारने वाला। तो यहाँ पर शत्रु प्रधान नहीं है, कौन प्रधान है, मारने वाला। ठीक है, शत्रु को मारने वाला ये शत्रुघ्न हो जाएगा। यश को देने वाली यशोदा हो जाएगी। तो देने वाली यहाँ, मारने वाला मस्त, ये सब जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्रधान है। तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। अंतिम पद जिसका प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के कितना भेद हुआ, तो ये 6 भेद इसका भी होता है। और इसके लिए हम लोग पहले कारक को जानेंगे। ठीक है, तो कारक के जो 8 भेद है, कारक के कितने भेद है, 8 भेद। तो उसी में से ये कर्ता और लास्ट वाला संबोधन, कर्ता और संबोधन को अगर हटा देते हैं तो बाकी जो 6 भेद बचता है, जैसे कर्म हुआ, करण हुआ, संप्रदान हुआ, अपादान हुआ, संबंध हुआ, अधिकरण हुआ, ये 6 जो है वो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, यानी कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये सब 8 जो भेद है कारक के, उसमें से 2 को हटा देते हैं। कौन कौन, कर्ता और अधिकरण को। और बाकी सब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास के भेद। अब आते हैं कर्म तत्पुरुष। इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष में आता है तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। विभक्ति चिन्ह यही होता है जी, ये जो चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का ने चिन्ह होता है विभक्ति। तो कर्म और कर्ता को हटा देना है, संबोधन को हटा देना है,
बाकी जो 6 बचेगा उसको रख लेना है। तो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को। अब शत्रुघ्न कहते हैं तो इसमें पूछ देगा कि कौन सा समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका चिन्ह अगर इसको हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, समास को विग्रह, ये विग्रह रूप है और ये समस्त पद है, ठीक है, यानी समास इसमें हुआ है और ये विग्रह इसका हुआ है। विग्रह विधि पूछता है कि शत्रुघ्न का विग्रह क्या होगा, तो शत्रु को मारने वाला। यश को देने वाली यशोदा, तो ये को चिन्ह आएगा जब हम विग्रह करेंगे, को चिन्ह आएगा तो समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। अगर आपके प्रश्न में दिया रहे केवल तत्पुरुष तो तत्पुरुष मारेंगे, लेकिन उसी में ये दे दिया रहे करण होगा, संप्रदान होगा, अपदान होगा, कौन सा तत्पुरुष पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष है, तो क्या आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है से। तो से का ये करण, इस देखो ये करण तत्पुरुष और अपदान दोनों का चिन्ह से होता है, लेकिन अंतर क्या है, ये होता है साधन के लिए, अच्छा है लगाव के लिए, और अपदान वाला जो से होता है वो जुदाई के लिए होता है या अलगाव के लिए होता है। समझ गए? तो लगाव के लिए हो जैसे मन से मस्त, तो मन से मस्त यानी मन से मस्ती का लगाव है, तो मन मस्त हो गया। रस से भरा यानी रस से भरा यानी रस से ये लगाव है, तो रस भरा। तो ये विग्रह जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाता है करण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है को के लिए। क्या होता है? को के लिए। जैसे जेब खर्च बोलते हैं तो जेब के लिए खर्च हम रखते हैं। विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर होता है, तो विद्या के लिए आलय विद्यालय। तो पूछेगा कि विद्यालय में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। लेकिन वहीं पूछेगा कि विद्यालय में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो कौन सा होगा जी? संप्रदान। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद अपदान, पद से भ्रष्ट, यानी पद से क्या है, वो भ्रष्ट है, यानी पद लायक वो नहीं है, निगेटिव अर्थ ये देता है, तो इसलिए पद भ्रष्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। रोग से मुक्त यानी रोग से वो अलग है, अलगा हुआ, रोग से मुक्त, रोग मुक्त हो गया। ठीक है, तो ये अपदान जो होता है वो अलगाव का अर्थ या नेगेटिव अर्थ देता है। उसके बाद संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, रा, रे जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब होता है ना जी। जैसे सभा का पति, यानी जो सभा का पति होता है उसको सभापति कहते हैं, यानी पति का संबंध क्या है, सभा से है। ठीक है, तो सभापति। उसके बाद कन्या का दान, किसका दान? कन्या का दान, यानी दान से संबंध किसका है? कन्या का है। तो कन्यादान कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका चिन्ह होता है में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर। जैसे प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न, प्रेम मग्न। आत्मा पर निर्भर, तो पर आ गया तो आत्मनिर्भर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये समास का क्या हुआ, परिभाषा हुआ और इसके भेद हुए। उसके बाद है आपका जो है तत्पुरुष समास का भेद। नेक्स्ट देखेंगे। पॉज कर दो वीडियो को, पॉज करो। चलिए, सेकंड जो है वो है कर्मधारय समास। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य का संयोग हो,
विशेषण विशेष्य का मतलब वह शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको विशेष्य कहेंगे, और जो चीज़ भी उसके बारे में कहा जाए वो विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, महान है जो कवि, तो कवि यहाँ विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कैसा है तो महान है, तो इसको महाकवि कहेंगे। ठीक है, महाकवि के नाम से इसको जानेंगे, महान है जो कवि। इसके बाद है घन जैसा श्याम, यानी घन मतलब होता है बादल और श्याम का अर्थ होता है काला। ठीक है, तो घनश्याम यानी इसमें भी विशेषण विशेष्य की भाव है, यानी तुलना की जा रही है कि घन के समान क्या है, घन के समान श्याम, यानी घन के जैसा काला घनश्याम। लोहे के समान पुरुष, लौह पुरुष। ठीक है, तो एक क्या है इसमें विशेषण है और दूसरा क्या है विशेष्य है। तो इस तरह से कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है, इसलिए इसको कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी किसी भी पद की प्रधान ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद। ठीक है, यानी प्रथम पद या अंतिम पद, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन जब हम इसका समास करते हैं तो उसका कोई अलग अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अलग अर्थ। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लंबा है उदर जिसके, लंबोदर कहा जाता है। तो लंबोदर का अर्थ किससे है? गणेश से है, तो लंबोदर गणेश को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी अपने अर्थ को छोड़कर कोई इसका दूसरा भावार्थ निकले तो उसको हम बहुब्रीहि समास में रखेंगे। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात वीणा पानी, यानी वीणा पानी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती को। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास का हो गया, यानी जिसका हम लोग समास करेंगे समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व कहता है, द्वंद्व समास, तो ये इसमें चारथे द्वंद्व संस्कृत में आता है। तो जिस समास में सभी पद प्रधान हो, इसमें कोई पद जो है ऐसा नहीं होता है जो प्रधान नहीं हो, तो जिसमें सभी पद प्रधान हो और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा भी रहता है और कभी कभी जो है छुपा भी रहता है, तो यानी बीच में और जोड़ सकते हैं हम लोग, और छिपा रहता है। जैसे माता और पिता, तो इसको हम माता पिता कह देते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। भला बुरा, भला और बुरा योजक चिन्ह लगा दिए। गौरी शंकर है, एक साथ भी रह सकता है। गाय बैल सीताराम, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी बीच में और चिन्ह का जो है लोप रहता है, और का जो है लोप रहता है, उसके साथ योजक चिन्ह लग सकता है, नहीं तो एक साथ दोनों शब्द को जोड़ के लिख देते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास, इसमें कहता है कि इस समास का पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, यानी संख्या को दर्शाएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, जिससे पता चलेगा कि कितना कोई चीज़ है। जैसे नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समाहार, समाहार का मतलब समूह, ग्रुप या संयोग। चौवन्नी, 4 आनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार, जहाँ आकर 4 राह मिलता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है कि जिसका लिंग वचन पुरुष कारक वगैरह इसके अनुसार जो है कोई चेंजिंग नहीं होता है,
तो उसी को अव्यय कहते हैं। और इसमें अव्यय शब्द पहले रहेगा, ठीक है। यानी कहता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद माने जिसका समास हुआ हो वो क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला हो वो हो जाता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बेरहम, तो बे क्या है, इसमें अव्यय है, यानी बिना रहम का। बे जो है अव्यय है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बिना रहम के, तो इसको हम कहेंगे अव्ययी भाव का उदाहरण। यथा संभव, यानी संभव के अनुसार, तो यथा क्या हो गया, तो ये अव्यय हो गया। भर पेट, यानी पेट भर कर, तो भर क्या है, अव्यय है। बेखबर, फिर वहीं बे जो है अव्यय है, यानी बिना खबर का। आ जन्म, आ अव्यय है, तो जन्म से लेकर, यानी आ जन्म। प्रत्येक, एक एक, यानी प्रत्येक, ठीक है। तो इसमें अव्यय शब्द रहता है, जुड़ा रहता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समास का पूरा पार्ट जो है ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, नोट करते जाइएगा, इसलिए हम बोर्ड पर सब एक एक करके आपको लिखते जा रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, नोट करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो से आपको संबंध जुड़ सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।